तो यहाँ भगवान शिव नर्मदा की महिमा गाते हुए कहते कि एक ब्राह्मण थे, उस ब्राह्मण का विवाह हुआ, पत्नी आई, बच्चे हुए, तो 3 बेटे उनके थे। तो समय व्यतीत हुआ तो उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई और जाते जाते उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि जब जो मेरी अस्थियां होंगी उन अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित कर देना, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। पत्नी ने कहा ठीक है। अब ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु हो गई तो उसके पश्चात अब जब अस्थियां लेकर आए तो पत्नी ने सबसे बड़े बेटे को कहा कि पुत्र जरा अपने पिता की अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित करके आओ। बड़े बेटे ने कहा हमारे व्यापार में घाटा हो जाएगा, 2-3 दिन के लिए अगर बाहर चले गए, अब व्यापार को हम नहीं छोड़ सकते, तो एक काम करो मंझले को बोल दो हम नहीं जाएंगे। माँ ने मंझले बेटे को बोला कि बेटा आप जाओ और अपने पिता की अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित करके आओ। अब मंझले ने भी मना कर दिया। तो था सबसे छोटा बेटा, छोटे बेटे को कहा कि बेटा कम से कम तू तो चला जा, तेरे पिता को शांति मिल जाएगी गंगा जी में जब विसर्जित उनकी अस्थियां हो जाएंगी। तो छोटे बेटे ने कहा कि माँ मैं यूं गया और यूं आया। अब पहले मोटर गाड़ियां तो होती नहीं थी, पैदल पैदल यात्रा करनी पड़ती थी, 15-15 दिन जाने में और 15-15 दिन आने में लगता था। तो छोटा बेटे ने पिता की अस्थियां ली और गंगा जी के लिए प्रस्थान किया, गंगा जी में जाने लगे। और जब गंगा जी में जा रहे थे तो जाते जाते 10 दिन हो गए, तो 11वें दिन क्या हुआ, बीच रास्ते में रात्रि हो गई और हाथ में क्या है, अस्थियां है, उनके पिता की अस्थियां। रात्रि हो गई तो सोचा किसी के घर विश्राम कर लेता हूँ, सुबह फिर यात्रा प्रारंभ करूंगा। तो वही एक ब्राह्मण का घर था। रात्रि को ब्राह्मण के घर पहुंचा और कहा कि महाराज मुझे एक रात्रि ठहरने के लिए दे दीजिए, मैं कल सुबह प्रातः होते यहाँ से चला जाऊंगा। तो ब्राह्मणी ने कहा कि ठहर जाओ। तो जो वो अस्थियां लेकर पुत्र गया था उसको स्थान दे दिया गया, कहा जहां पर गाय और बछड़े बंधे थे, भैंसे बंधी थी, यानी जहां पर पशुओं को बांधा जाता है वहां पर उसके लिए सेज बिछा दी, चारपाई बिछा दी और कहा अभी तुम यही विश्राम करो और सुप्राते होते चले जाए। बोले ठीक है। अब जैसे विश्राम करने के लिए वो लेटा, उस घर में जो गाय थी वो मनुष्य की तरह बात करती थी और जो बछड़ा था वो भी बात करता था। अब वो देखे कि इतना विचित्र गाय और इतनी विचित्र बछड़ा कि दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तो गाय अपने पुत्र को कह रही थी, यानी अपने बछड़े को कह रही थी कि पुत्र क्या तेरे शरीर में दर्द हो रहा है? और जो बछड़ा था वो रुदन कर रहा था। उसने कहा माँ आज धनी ने मुझे बहुत मारा, रो रो कर अपनी माँ को वेदना बता रहा था। गाय ने कहा मुझे पता है ये जो धनी है ना ये तुझे दूध पीने नहीं देता, तो जब भी मेरा दूध पीता है तो तुझे हटा देता और तुझे बहुत मारता है, पर मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर पाती। तू चिंता मत कर, तो अभी रोना बंद कर दे। कल जैसे ही धनी प्रातः आएगा ना 4 बजे दूध निकालने के लिए तो मैं उसको मार दूंगी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी क्योंकि उसने मेरे पुत्र को मारा है। ये सारी बातें वो जो अस्थियां लेकर आया था वो सुन रहा था कि यहाँ तो बड़ा ब्राह्मण का विचित्र घर है, यहाँ तो गाय भी बात करती, बछड़ा भी बात करता है। तब पुत्र ने कहा कि माँ ये ऐसा मत करना, ये ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ ये ब्राह्मण का घर है और तुम ब्राह्मण के घर बंधी हो। अगर तुमने ब्राह्मण की हत्या कर दी तो तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, जिसका पश्चाताप कहीं पर भी नहीं है, और भगवान तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। तब गाय ने अपने पुत्र से कहा कि पुत्र चिंता मत करो, मैंने पता लगा लिया है। क्या? यहाँ पास में ही एक नदी है, उस नदी का इतना प्रताप है, अगर मैंने किसी ब्राह्मण की हत्या भी कर दी, किसी ने गौ हत्या भी कर दी, तो उसमें 3 डुबकी लगाओ और ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल जाएगी। वो ऐसी नदी है। यही बात कौन सुन रहा था? वो जो अस्थियां लेकर ब्राह्मण आया था कि ऐसी कौन सी पवित्र नदी जहां 3 डुबकी लगाने से ही ब्रह्म हत्या से छूट जाए व्यक्ति।
बोले प्रातः होगी तब जाने पता चलेगा। प्रातः हुई, वो जो धनी था, वो ब्राह्मण था, वो दूध निकालने आया, और जैसे ही दूध निकाला तो गाय ने सींग से उसके जो शरीर है उसका भेदन कर दिया, और उसी समय ही ब्राह्मण की क्या हो गई, हत्या हो गई। तो ब्रह्म हत्या हो गई। और जैसे घर परिवार के सदस्य थे वो गाय को मारने के लिए दौड़े, तो गाय दौड़ी दौड़ी उस नदी में चली गई, क्योंकि ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। तो जो गाय का शरीर था वो नीला पड़ गया, काला पड़ गया, पूर्ण रूप से काली हो गई गाय, पूर्ण रूप से। दौड़कर नदी में डुबकी लगाई, और 3 डुबकी लगाकर जैसे ऊपर की तरफ आई तो गाय का रंग था जो वो सफेद हो गया। अब ब्राह्मण भी दौड़ा दौड़ा गया कि देखो तो सही ऐसी कौन सी नदी है। अब जैसे ही दौड़ा दौड़ा गया, दौड़कर देखा, अब गाय का जो रंग काला पड़ गया था, अब कैसा हो गया था, बिल्कुल सफेद। और गाय अपने बछड़े के साथ क्या कही, भाग भाग। इतनी पवित्र नदी, और वो नदी कोई और नहीं, वो नदी नर्मदा ही थी। तब जो ब्राह्मण अस्थियां लेकर आया था उसने किसी से पूछा कि भैया ये कौन सी नदी है। बोली ये नर्मदा नदी है। धन्य है ऐसी नदी जो ब्रह्म हत्या के पाप तक को क्षमा कर देती है। जो पाप कहीं पे भी क्षम्य नहीं है, वो पाप नर्मदा नदी धो देती है। जब नर्मदा नदी ने ब्रह्म हत्या के पाप को क्षमा कर दिया, अगर मैं अपने पिता की अस्थियों को इसमें डाल दूं तो मेरे पिता को सत्य है कि उसे